अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल से अगर आप इन्वेस्टर्स हैं या आप एंड यूज़र हैं तो आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये वाली मार्केट इन्वेस्टर और एंड यूज़र के लिए कैसी मार्केट है। मार्केट में दो तरह के बायर होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है एंड यूज़र। एंड यूज़र बेसिकली प्रॉपर्टी जो परचेज़ करता है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए करता है, मतलब मिनिमम 10 साल 20 साल या कुछ लोग उसको लाइफ टाइम के लिए भी लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेटली एक कारोबार भी है और आप कह सकते हैं कि एक बेसिक नीड भी आपकी है। एंड यूज़र जो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है उसको प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए जो प्रॉपर्टी को देख रहा होता है वो उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है, और एंड इन्वेस्टर जो होता है वो एक प्रॉपर्टी को डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। एंड यूज़र डेफिनेटली उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो ऐसी चीज़ों को करे जो उसके लिए मौजू हो। तो आज की मार्केट जो चल रही है इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे कि अगर आप एंड यूज़र हैं तो ये मार्केट आपके लिए क्यों बेहतरीन मार्केट है, और आप इस मार्केट में अगर परचेज़ करते हैं तो आप किन किन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हुई है। मार्केट अपने बॉटम पे है इस वक्त। मार्केट की सिचुएशन ये है कि मार्केट में एंड यूज़र ही सिर्फ परचेजिंग कर रहा है, इन्वेस्टर अपना पैसा रोक के बैठा है। उसकी दो वजूहात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं कि मार्केट में न्यू डील का आना, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये कि लोगों में प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा डर है, जिसकी वजह से लोग सहमे हुए हैं, लोग रोक रहे हैं अपना पैसा, और इस वजह से मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा आई हुई है। अब मार्केट की प्राइसेस डाउन होने की वजह से ये बेहतरीन टाइम है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं एज एंड यूज़र, आपका प्लान है कि आप उसके ऊपर घर बनाएं या आप कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके चलें, तो आपको आपकी मर्ज़ी की लोकेशन नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर मिल जाएगी। एंड यूज़र की दो सबसे बड़ी चॉइसेस होती हैं, वो ये होती हैं, अगर उसके पास पैसा वाफिर मकदार में है तो वो लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेगा। वो प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा लेकिन लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे उसको एक प्लॉट पसंद आ गया, मार्केट से उसको 10 लाख महंगा भी मिल रहा है तो उसको परचेज़ करेगा अगर उसके पास एक हेल्दी अमाउंट एज अ सेविंग है। और अगर उसके पास कुछ लिमिटेड सोर्सेज हैं, उसके पास कुछ जमा पूंजी, आप कह सकते हैं कि उसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ पे लगानी, तो वो लोकेशन के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेगा लेकिन प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बजट फिर जो है ना वो स्टक हो जाएगा। तो इस हवाले से ये बेहतरीन मार्केट है। आप अपने बजट में रहते हुए, वो हजरात जिनका बजट लिमिटेड है और वो अपने लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मार्केट है कि वो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर परचेज़ कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे ही मार्केट तेज़ होगी वो वाली लोकेशन उनको मार्केट से गायब हो जाएगी, नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि वो सारी लोकेशन इन्वेस्टर पिक कर लेगा, क्योंकि अच्छी लोकेशन स्लो मार्केट में नज़र आती है, तेज़ मार्केट में नज़र नहीं आती है। और डेफिनेटली जब तेज़ मार्केट होगी तो अच्छी लोकेशन के ऊपर जो प्राइसेस जाती हैं वो दिन रात करके इंक्रीज़ होती हैं। दूसरी बड़ी वजह वो भी इसी चीज़ से रिलेट करती है कि मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली जब मार्केट स्लो होती है तो डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट फ्लक्चुएट होती है। मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट तेज़ हो जाती है, डिमांड कम होती है तो मार्केट स्लो हो जाती है। इसी तरीके से मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा है। जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है, जिस बंदे ने प्रॉपर्टी को बिज़नेस के लिए परचेज़ किया हुआ था वो उसको सेल परचेज़ कर रहा है, तो जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल के लिए आई, और अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है ना वो आसान और मुनासिब कीमत के ऊपर परचेज़ कर सकते हैं और उसको मुनासिब तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में सिर्फ डिमांड हो, सेलिंग के लिए चीज़ें कम हो, तो लोग अपनी मर्ज़ी की प्राइस डिमांड करते हैं और डेफिनेटली इजारादारी होती है मार्केट में। हर बंदा अपनी मर्ज़ी के रेट्स, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो लेता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली होती है और आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस के ऊपर चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतरीन टाइम है मार्केट में, सेलिंग की वजह से आप चीज़ों को मुनासिब कीमत के ऊपर परचेज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे अहम और सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि एंड यूज़र बेसिकली जो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है वो करता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब उसको जो मार्केट के हिसाब से जो चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही होती है। मिसाल के तौर पर आज एक प्रॉपर्टी उसने अपनी मर्ज़ी की लोकेशन परचेज़ कर ली है जो 10 रुपये में परचेज़ किया है, कल को उसकी प्राइस 8 रुपये हो जाती है या 15 रुपये हो जाती है, उसका सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि एक बंदे ने अपने रहने के लिए घर परचेज़ कर लिया है, उसके साथ वाला घर उसने अगर मिसाल के तौर पे वो अपना 10 रुपये में ले आया और उसके साथ वाला घर 20 रुपये में सेल हो रहा है, तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मार्केट में उसने उसको इसलिए परचेज़ किया ही नहीं है कि उसको कल को सेल करे। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, घर जब बंदा परचेज़ करता है तो मिनिमम अपने माइंड में 10 से 15 साल का पीरियड्स रखता है कि अगर 10 से 15 साल के बाद वो कहीं और मूव करना चाहे तो कम अज़ कम उसको 10 से 15 साल वहाँ पे रहना होता है। लिहाजा वो ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करता है या ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है
जो उसकी लोकेशन मनपसंद की होती है। लिहाजा जो प्राइस की फ्लैक्चुएशन है, मार्केट में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, बैलून्स बनते हैं प्राइसेस के, उसका उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता। बस उसको एक चीज़ चाहिए होती है, उसकी मनपसंद की लोकेशन, और वो उसको उसकी मनपसंद की लोकेशन इस मार्केट में मिल जाएगी मुनासिब कीमत के ऊपर। वो अपनी प्राइस में रहते हुए अपनी मर्जी की लोकेशन परचेज कर सकता है और कल को उसके ऊपर फ़ायदा भी डेफिनेटली कर सकता है। और खुदा न खास्ता मार्केट इससे स्लो भी होती है, डाउन भी होती है, तो इतना उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने 10 रुपये की चीज़ आज परचेज की है, 2 महीने के बाद अगर 8 रुपये की भी हो गई है तो वो सेटिस्फाइड होगा, इस वजह से कि उसने अपनी मर्जी की चीज़ परचेज की है। लिहाजा वो उसके ऊपर जब कल को घर बना के रहेगा तो वो सेटिस्फाइड होगा। अगर 2 रुपये महंगी भी चीज़ परचेज की, जब अपनी मर्जी की अपनी शौक की चीज़ बंदा परचेज करता है ना, तो उसके ऊपर बंदे को ये फील नहीं होता। कहते हैं ना कि शौक का मूल नहीं होता। इस वजह से जब बंदा अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर चीज़ें परचेज करेगा तो उसको डेफिनेटली कल को प्राइस उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। लिहाजा वो उसके ऊपर मुतमईन होकर रहेगा और वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें परचेज कर लेगा। अब आते हैं हम इन्वेस्टर के तौर पे। एज अ इन्वेस्टर हम इस प्रॉपर्टी को, इस मार्केट को हम कैसे देख रहे हैं, और एज अ इन्वेस्टर अगर हम देखें तो हम इस मार्केट से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला और अहम पॉइंट वो ये है कि इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हुई है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी, आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है और आपने पैसा कहीं बैंक में रखा हो या कहीं स्टक किया हुआ है, तो वहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप निकालें आराम से। इस वक्त मंदी मार्केट है, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परचेज़ करें, उसको 3 से 4 महीने होल्ड करें। होल्ड करने के बाद डेफिनेटली उसको आप जब सेल करेंगे तो आप अच्छी प्राइस के ऊपर निकाल सकते हैं। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, जब बहरिया में बहुत सारे केसेस के मामला चल रहे थे, सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे बहरिया में मार्केट में बायर ही नहीं था, हर तरफ सैलरी था, एंड यूज़र भी बेच रहा था, इन्वेस्टर भी बेच रहा था, और जो लोग समझते थे प्रॉपर्टी को उन्होंने धड़ाधड़ चीज़ें परचेज़ की। सिर्फ 1 महीने के बाद जैसे ही मामला रिजॉल्व हुए, 10 लाख वाला प्लॉट 50 लाख पे पहुंच गया। 1000 गज का प्लॉट जो 70 लाख 80 लाख में बिकता था वो 2 करोड़ में चला गया। मतलब इतनी प्राइसेस इंक्रीज हुई, इतनी जल्दी से तेज़ी के साथ प्राइसेस इंक्रीज हुई कि एकदम से लोग जो थे ना वो ज़ीरो से हीरो बन गए। अब सेम लाइक दैट अगर हम बात करें तो ये मार्केट बेसिकली ऐसी ही मार्केट है कि अगर आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं तो आप मुनासिब कीमत के रहते हुए एक बेहतरीन प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। अगला सबसे अहम, होल्डिंग कैपेसिटी। प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो आपको किसी किस्म का लॉस नहीं होता। लिहाजा होल्डिंग कैपेसिटी रखते हुए चीज़ों को परचेज़ करें और मुनासिब वक्त पे परचेज़ करें और मुनासिब वक्त पे उसको सेल करें। जब लगे आपको कि सेल करना चाहिए तब सेल करें, और जब आपको लगे कि ये परचेजिंग का बेस्ट टाइम है तब उसको परचेज़ करें। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करे जो उसको कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट दे। इस वक्त की मार्केट बिल्कुल सेम है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपको कम टाइम होल्ड करने पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त मार्केट में प्राइसेस बॉटम लाइन पे है, बिलो द लाइन चली है। आप अगर इस तरह से देखें तो डेफिनेटली जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी हवा आएगी, आप कह सकते हैं कि इस वक्त आग भड़क चुकी है, बस उसको फूंक लगने की देर है। जैसे फूंक लगेगा मार्केट में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी और यही चीज़ें आपको मज़ीद महंगी मिलेंगी। लिहाजा बेहतरीन टाइम है, वक्त में रहते हुए चीज़ों को परचेज़ करें और मुनासिब कीमत के ऊपर चीज़ों को अवेल करें। एज आ इन्वेस्टर बेहतरीन मार्केट है और इस मार्केट से आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। बेशुमार ऑप्शन, क्लास की लोकेशन की ऑप्शंस मुनासिब कीमत के ऊपर अवेलेबल है। लिहाजा बेहतरीन टाइम है कि आप इसको परचेज़ करें और इसको मुनासिब तरीके से अवेल करें। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।